गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिंह आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। जैसा कि हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 5 कटो और टुकड़ी, और जिनके लेखक है सियाराम शरण, और यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले भाग में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जान गए हैं, जैसा कि वो समय जो था और चातक पुत्र यानी पपीहा को बताया गया है। यहाँ पर पपीहा का जो पुत्र जो है वो काफी बेचैन है, और उस समय जो पर्यावरण की स्थिति काफी अलग है। सूर्य की दोपहर का समय था, सूर्य का जो किरणें जो थी आग के समान पड़ रहा था, पत्ते में एक भी प्रकार का कंपन नहीं हो रहा था, यानी वे स्थिर थे। और इस तरह से वो काफी बेचैन हो जाता है, और बेचैन हो जाता है तो उसे प्यास लगती है। तो प्यास के लिए वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे प्यास लगी है, मैं क्या करूँ। साधारण सी बातों में तो उसके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि बेटा आखिर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। सही बात है, आज का जो समय चल रहा है वो एक समान नहीं रहेगा, उसमें जरूर परिवर्तन ही आएंगे। और उसके सिवा उन्होंने कहा है कि घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यानी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि उसके सिवा हम किसी का जल ग्रहण नहीं करते हैं, यानी पोखरे का या किसी प्रकार का अन्य जलों का। तो उनका मानना है कि हमारा पूरा भरोसा जो है ईश्वर पर ही है, और उन्हीं के कारण यह जो समय चल रहा है वो व्रत का समय चल रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना। वो पुत्र जो है अपने पिताजी की बातों को नकार रहा है, नहीं मान रहा है। बच्चों, ये बहुत ही गलत बात है, अपने पिताजी माताजी की बातों को मानना चाहिए। और वो कहता है कि ऐसा व्रत क्या है, व्रत क्या है, बेकार है, व्रत व्यर्थ समझता है वो व्रत, जिसके कारण उनको क्या प्यासे रहना पड़े। लेकिन फिर भी वो कहते हैं सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी, है ना। यानी वो पिताजी है वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ इसी का जल पीऊंगी, दूसरा क्या ही का जल लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अंततः मामला बेढंग हुआ लगता है, यह इस तरह न मानेगा। यानी वो देखता है कि मेरा पुत्र जो है काफी जिद पर अड़ा हुआ है, तो जिद पर अड़ा हुआ है तो यह मानने वाला नहीं है। बच्चों, ये गलत बात है। आप भी बहुत सारे चीजों के लिए आप जिद करते हो अपने माता पिता से, जो कि गलत बात है। और वो पूछते हैं अपने पुत्र से कि अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ से जल ग्रहण करोगे, अर्थात कहाँ से तुम पानी पियोगे। अब उस पर वो जवाब क्या देता है आगे हम लोग देखेंगे भाग 3 में। तो किताब आप खोलेंगे, पेज नंबर 41 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे। चातक पुत्र चुप हो गया। जब पिताजी ये प्रश्न पूछते हैं तो चातक पुत्र जो है चुप हो गया, यानी साइलेंट रह गया। उसके मुख से कुछ बकार ही नहीं निकल पाया, शब्द भी नहीं निकल पाया। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं, लाखों जीव जंतु जल पीते हैं, उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा। वो पपीहा, चातक पुत्र पपीहा जो बता रहा है, परंतु वो प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। पर जो क्या होता है, कभी कभी हम बिना सोचे समझे किसी बात को रख देते किसी सामने, लेकिन हम समझते नहीं है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। वही बातें यहाँ पर है। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी नहीं, कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। यानी वो समझते थे कि अब यह कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उसी के ऊपर यह शब्दों का प्रहार करेंगे तो वो काफी फायदेमंद होगा, प्रभावशाली होगा। बोला, चुप कैसे रह गए, चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। और पिताजी उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर बताओ कि तुम जो जल जो है वो कहाँ से पियोगे। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, क्या करता है वो जानेंगे, जहां से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूंगा। वो बता रहा है कि जहां से जीव जंतु, अन्य पशु पक्षी, अन्य मानव जो है ग्रहण करते, वहीं से मैं भी ग्रहण करूंगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वो पोखरी है, पोखरी का अर्थ होता है तालाब। आप देखोगे यहाँ पे तालाब, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे, क्या कारण है।
ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पशु पक्षी पीते हैं, है ना, मानव पीते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वहाँ का जल जो है क्या होगा, गंगा होगा। इसलिए वो बोलते हैं कि बोलो है हिम्मत, चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। ओह, उसमें कितनी गंदगी है। वो बता रहा है कि ओह, इसमें कितनी गंदगी है। सूखे पत्ते, डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। यानी वो बता रहा है कि उसमें कीड़े मकोड़े सब चीज रहते हैं, पत्ते गिरते हैं, सड़ जाते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं, यानी धोने के लिए आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वो समझ न सका था। एक बार एक आदमी को अंजुली से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी, यह कैसे घृणित जीव है। यहाँ पे वो मनुष्य को भी घृणित बताया है। और यहाँ पे अंजुली का होता है कि हथेली पर बनाया गया गड्ढा, यानी हम अपने उंगलियों से ये गड्ढा बना करके वो क्या करते हैं, जल पीता है। तो बहुत सारी जगह पर हम लोग भी कहीं आप भी कहीं जाते होंगे जहाँ व्यवस्था न हो ग्लास का या वाटर बोतल का और पानी नल से गिरता हो, तो आप भी गड्ढे बनाकर ही पीते हो। तो यहाँ पर वो बता रहा है चातक पुत्र, अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वो पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा। यानी यह सारे चीजों को जानते हुए वो नहीं बोल सकता था कि मैं इसी पोखरे का पानी पीऊंगा। चातक बोला, बेटा तुम नासमझ हो, चाहे जो जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे, जब इसके लिए आप बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। बच्चों ध्यान में रखो, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपके माता पिता जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होगी, काफ़ी मुसीबतें होगी, लेकिन वो इस चीज़ों को नहीं समझाते हैं। और वो बताते हैं कि अगर तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि बाहर का वातावरण कैसा है। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास और तृप्ति जुड़ी हुई है। सिर्फ हम ही प्यासे नहीं है, बल्कि बहुत सारे पक्षियां जो है वो भी क्या है, प्यासे हैं। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। तो यहाँ पर तृप्त का अर्थ आप देखेंगे संतुष्ट। आप संतुष्ट कैसे होइएगा। चातक पुत्र इस समय अपने हट को पुष्ट करने वाले कोई युक्ति सोच रहा था, यानी कोई उपाय या कोई योजना सोच रहा था कि कैसे करें। बच्चों हट नहीं करना है, जिद नहीं करना है, हमेशा अपने माता पिता की बातों को मानना है। ये आप अपने ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि माता पिता क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं। मैंने बार बार कहा कि अपने माता पिता की बातों को मानो, क्योंकि वे अनुभवी होते हैं। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी पी ली तो हमें मुंह न दिखाना, एक बूंद भी पी ली तो मुंह न दिखाना। वो अपनी जिद पे अड़ गया और वो उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ, अगर तुमने एक बूंद भी पी ली तो वो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फिर से उड़ गया और यह करके वो उधर की ओर गंगा की ओर चला गया। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, बहुत सारे बच्चे जो है अपने माता पिता से नाराज होकर के बहुत सारी चीज़ों को खाना इत्यादि छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगर हम माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें जरूर कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। बच्चों यहाँ पर कठोर की जो कथा जो थी वहाँ यहाँ पे समाप्त होती है। आपका होमवर्क है कि इसमें आए जितने सारे शब्दार्थ हैं उसे आप पढ़ लोगे और याद कर लोगे।
और अपनी कॉपी में भी लिख लोगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।